जय माता दी। जय मां कामाख्या। कुल देवी देवता शुक्र नीति कहती है कि जैसे कर्मों का फल उदय होता है, अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करते हैं वैसे कर्मों का फल समय आने पर उदय होता है, वैसे ही हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है। और जैसी भवितव्य होती है वैसे ही सहायक भी हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारे सामने कर्मों के फल आते रहते हैं, अच्छे बुरे मीठे कड़वे, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है और हम वैसे ही कर्म करने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य में मिलने लगते हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी, वर देने वाली है कामाख्या मां। नील पर्वतवासिनी, नीलांचल पहाड़ी पर रहती है। त्वम देवी जगत माता, तुम जगत माता हो। योनि मुद्रे नमस्तुते, ने आपको हम योनि की जो मुद्रा हाथ से बनती है उसको बना करके बारंबार नमस्कार करते हैं। ये मंत्र महामंत्र है। इसको रोजाना बोलने से आपकी बहुत सी कामनाएं पूरी हो से। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस लेख को पढ़ने के बाद अपने यार मित्रों को, दोस्तों को अवश्य बता दें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। फिर आपकी इच्छा कि आप अपने मित्र का भला चाहते हो या नहीं चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुल देवी देवता के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ा बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी, लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं कि ये कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। यदि किसी को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों और पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी अवश्य लेना चाहिए। देखो, अदृश्य शक्ति है कुल देवी देवता और पितृ देवता, वो तो आपको देख ही रहे हैं, चाहे आप उनके पास जाओ या मत जाओ। एक समय के बाद वो कष्ट देना चालू करते हैं, परेशान करना चालू करते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, विवाह नहीं होने देते हैं, बच्चे पैदा नहीं होने देते हैं और यहां तक कि मकान भी नहीं बनने देते हैं और आपके हर कार्य में रोड़े अटकाने का काम चालू हो जाता है। तो यदि किसी परिवार को अपने कुल देवी देवता की और पितरों के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर के पूछना चाहिए, नेटिव प्लेस पे जाकर के पूछना चाहिए, रिश्तेदारों से पूछना चाहिए और उस एरिया के जिस जगह आपके दादा दादी पर दादा रहें वहां जाके कोई पंडित हो, पुजारी हो तो उनसे अवश्य पूछना चाहिए। यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि झजुड़ा, मुंडन संस्कार वो आपके गोत्र में, परिवार में परंपरानुसार कहां होता है, या फिर विवाह के समय पे एक जात दी जाती है, वो कहां दी जाती है, यह पता करना चाहिए। यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि कुल देवी देवता सबके अलग अलग होते हैं और उन्हें क्यों पूजना चाहिए।
कुल देवी देवता की पूजन करना क्यों अनिवार्य होता है? हर समाज में, हर जाति के लोगों में कुल देवी देवता होते हैं और उनके अलावा पितृ देवता भी होते हैं। सभी अपने कुल देवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी देवता को पूजने के पीछे का गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जन्म के समय पे, विवाह के समय पे, मांगलिक कार्य के समय पे कुल देवी देवताओं के स्थान पर जाकर के उनकी पूजा की जाती है। घर में नहीं, उनके स्थान पर जाकर के करना होती है और उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा दिन भी होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। यह भी परंपरा है। और जिन लोगों को अपनी कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपनी कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। एक समय के बाद उनके वंश का नाश हो जाता है। कुल देवी देवता सभी के अलग अलग होते हैं क्योंकि सबका कुल अलग अलग होता है। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया गया था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान हुआ करता था। मान लो कोई व्यक्ति विदेश चला गया हो, लेकिन उसके कुल देवी देवता हो सकता है एमपी में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, उत्तराखंड में हो। यदि उस व्यक्ति को मालूम है कि मेरे कुल देवी देवता उक्त अमुक अमुक स्थान पर है, तो वहां जाकर के अपने कुल के लोगों से वह मिल सकता है। वहां हजारों लोगों में खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब यह कि वह हजार लोग आपके ही कुल के हैं। अधिकतर कुल देवी देवताओं की पूजा वैशाख के महीने में होती है और जेठ के महीनों में ज्यादा होती है। तो जहां पर भी आपका नेटिव प्लेस हो, वहां पर वैशाख के महीने में रुको तो पता लगेगा कि आपके कुल के व्यक्ति कितने आते हैं और उनसे आप बातचीत करोगे तो निश्चित तौर से आपके कुल देवी देवता का खुलासा हो जाएगा। हमारे यहां शास्त्र में लिखा हुआ है कि अधिकतर कुल देवी देवताओं की जो पूजा होती है वह वैशाख के महीने में ही होती है। इसीलिए कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। हालांकि कुछ स्थान पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए वो स्थान कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते हैं और ऐसे बहुत सारे कुल देवी देवताओं के मंदिर हो गए हैं। आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश यदि पलायन कर लिया हो, जब किसी दूसरी जगह रेन बसेरा बसाया होगा तो निश्चित ही उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाया होगा कुल देवी देवताओं के नाम पर, जहां पर आपके कुल देवी देवता की मूर्तियां रखी होगी। सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर ये जानते थे कि यह हमारे कुल देवी देवता का मंदिर है, क्योंकि वह स्थान छोड़ करके भाग करके आए थे। मंदिर बनाने का उद्देश्य अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक ऐसी जगह मंदिर बनाते थे जहां पर कि उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो सके। इसी तरह कुल देवी और देवता आपको आपके पूर्वज से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया बनाते हैं। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा का महत्व है। इससे आप अपने वंश वट वृक्ष से जुड़े हुए रहते हैं। और सत्य यह है कि आत्मा होती है और पूर्वज भी होते हैं।
वे आपको कहीं से देख रहे होते हैं, उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वे आपके ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, मेरे कुल के व्यक्ति मेरे स्थान पर आकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि कुल देवी देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं, इसीलिए हर कार्यों में पहले इनकी पूजा की जाती है। ये रक्षा भी करते हैं। तो जिनके यहां तंत्र मंत्र काला जादू होता है, उन्हें अपने कुल देवी देवता को सबसे पहले मनाना चाहिए। और इनकी गणना हमारे घर में बड़े बुजुर्गों सदस्यों जैसी होती है। कुल देवी देवताओं को प्रत्येक कार्य में याद करना जरूरी होता है और इनका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता, जब तक कि इनकी पूजा पाठ और अनुष्ठान होकर के इनको प्रसन्न न कर लिया जाए। कुल देवी देवता का अपना महत्व है। इसीलिए बहुत से जगह देखा जाता है कि वंश का नाश हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चों की शादी हो रही पर औरत छोड़ के चली जाती है। ये सब इसी कारण से हो रहा है, कुल देवी देवता के दोष की वजह से, क्योंकि आप अपने कुल देवी देवताओं को भूल चुके हो। इसको यूं समझे कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई व्यक्ति आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति होता है। गीता जी में भी इस संबंध में पूरा विस्तार से बहुत उल्लेख बताया है कि किस प्रकार से कुल का नाश हो जाता है कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने से। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उन्हें यही नहीं मालूम हमारे कुल के खानदान के कुल देवी देवता कहां पर बैठे हुए हैं, पितर कहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए अपने वंश का इतिहास ही भूल गए। इतने ज्यादा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ लिख गए, इतने ज्यादा उनने डिग्रियां ले ली कि वो ये सब चीज भूल गए कि हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता क्या थी और वंश का इतिहास क्या था, हम कहां से पैदा होते हुए आ रहे हैं, सब भूल गए। इसलिए उनके यहां आजकल वंश का नाश हो रहा है, उनके यहां शादी ब्याह नहीं हो रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और हो रहे तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है। और खासकर यह प्रवृत्ति जो है शहरों में देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है। आप कुल देवी देवता की जब पूजा छोड़ देते हो तो कुछ वर्षों तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि बेटा मेरी पूजा के लिए आएगा, और जब सुरक्षा चक्र वो हटा लेते हैं आपके ऊपर से तो आपके यहां पर कई प्रकार की उल्टी सीधी घटना चालू हो जाती है। जवान बेटे की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मकान टूट जाता है, और यहां तक कि कई बार तो दुर्घटनाओं में पूरा का पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। ये एक्सीडेंट क्यों होने लगते हैं? क्यों लाइलाज बीमारियां लग जाती, क्यों कैंसर लग जाता, क्यों किडनी फेल हो जाती है? इन सब के पीछे भी कुल देवी देवता का हाथ होता है। मैं कहता हूं मत मानो और हो जाओ बर्बाद, और हो ही रहे हैं। मेरे पास जब 50 व्यक्ति आते हैं तो उस 50 में से 30 व्यक्तियों को मालूम ही नहीं होता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन, हमारे पितृ देवता कहां पर बैठे ये नहीं मालूम, हमारे कुल देवता कहां बैठे ये नहीं मालूम। तो फिर उनका हम कैसे भला करें, कैसे उनको ज्ञान दें, कैसे उनको ठीक करें? बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक कुल देवी देवता को नहीं मनाया जाता, जब तक पितृ देवता को नहीं मनाया जाता, उनके ऊपर की तंत्र विद्या को नहीं काटा जा सकता है। प्रायश्चित कर्म करवाना होता है, नांदी श्राद्ध कर्म करवाना होता है, भोलेनाथ का अभिषेक करवाना होता है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन करवाना होता है। उसके बाद में ही तंत्र विद्या कटती है, अन्यथा नहीं कटती है। इसीलिए कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है।
कुल देवी देवता की पूजा नहीं करोगे तो उन्नति रुक जाएगी, ग्रह कलेश होने लगता है, घर के अंदर उपद्रव होने लगता है, घर के अंदर अशांति होने लगती है। कोई व्यक्ति शराब पी करके बाप पर हाथ उठा देता है तो कोई लड़की चरित्रहीन हो जाती है, आपकी इज्जत उछल जाती है, कोई मान सम्मान नहीं बचता, कोई कीर्ति नहीं बचती, कोई यश नहीं बचता। आप दरिद्रता के समुद्र में गोते लगाते रहते हो, ब्याज पर ब्याज देते रहते हो और अंततः वंश का नाश हो जाता है। आगे वंश ही नहीं चल पाता है। पिता द्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को नष्ट कर लेता है। तो अधिकतर जिन घरों में यह सब होता है, बच्चे छोटी उम्र में गलत रास्ते पर चले जाते हो तो समझ जाओ पितृदोष लगा हुआ है, कुल देवी देवता का दोष लगा हुआ है। या घर का मुखिया रास्ता भटक जाए, दारू पीने लग जाए, अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ रहने लग जाए तो समझ जाओ कुल देवी देवता का दोष लग गया है। यदि घर का मुखिया या घर की मुख्य स्त्री अधिकतर समय पर बिस्तर पर पड़ी रहे तो समझ जाओ कुल देवी देवता का दोष लग गया है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जवान विवाह होने के बाद में मुखिया की एक बच्चा पैदा करने के बाद में मौत तो हो जाती है तो समझो कुल देवी देवता भयंकर रुष्ट होते हैं। देवी देवताओं के नाराज होना या रुष्ट होना होता है। कुल देवी देवता पता करने के लिए आपको बस केवल अपना पैतृक गांव का पता होना चाहिए। वहां पे आप जाओगे तो निश्चित तौर से कोई न कोई व्यक्ति आपको अवश्य बता देगा कि आपके कुल के कुल देवी देवता का चबूतरा या मंदिर कहां पर है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यानी कहने का अर्थ यह है कि कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं करोगे तो वंश का नाश तो होना ही होना, किसी की ताकत नहीं जो आपके वंश को बचा ले।